हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज 2026। एक और बड़ी वैकेंसी आई है इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक्स। जी हाँ, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जस्ट फ्रेशर है या अभी लास्ट ईयर परस्यू कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स के फील्ड से या इंजीनियरिंग की फील्ड से होने वाले हैं, उनके लिए ये स्पेशल वैकेंसी है जो कि एमएक्स ने निकाली है। बात करेंगे इस पूरे वीडियो में कि क्या वैकेंसी रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और कैसे आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का और उसी के साथ साथ कैसे तैयारी कर सकते हैं, प्रीवियस रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे, उन सभी की इस सिंगल वीडियो के अंदर बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। बात करें सबसे पहले एमएक्स के बारे में, तो बेसिकली एमएक्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि अमेरिकन एक्सप्रेस जो है वो कॉमनली नोन एज एमएक्स इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग मल्टीनेशनल फाइनेंस सर्विस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी। बेसिकली फाइनेंस के अंदर ये काम करते हैं। इनके क्रेडिट कार्ड्स आपने देखे होंगे, उसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करते हैं। पूरी तरीके से बैंकिंग सेक्टर या कोर बैंकिंग सेक्टर की ये कंपनी मानी जाती है। हेडक्वार्टर्ड इज इन न्यूयॉर्क यूएसए एंड इट वाज फाउंडेड इन 1850। बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो जैसा हमने बात की, फाइनेंशियल सर्विसेज और फिनटेक से रिलेटेड ये कंपनी है। जॉब रोल क्या रहने वाला है सर, ये अप्रेंटिस के लिए हायरिंग कर रही है। जो बैचेस रहने वाले हैं वो फ्रेशर रहने वाला है, यानी कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। 2026 बैच इसके आधार पर और 2027 बैच जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए। मोड के बारे में बात करें तो ऑफिस बेस्ड रोल रहने वाला है और फुल टाइम जॉब रोल रहेगा आपका। लोकेशन रहने वाली है गुरुग्राम। और डेडलाइन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि सर आज 25 में ऑलरेडी हो चुकी है जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, और 27 में जो है वो इसकी लास्ट डेट है। 27 मई को भी ध्यान रखिए कि 10:35 से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। सो मिडनाइट को क्लोज नहीं होगी, मॉर्निंग में ये वैकेंसी क्लोज हो जाएगी। इसका मतलब अगर आज से देखा जाए तो इफेक्टिवली आपके पास 48 आवर्स से ज्यादा का वक्त नहीं है। सो जैसे ही ये वीडियो खत्म होता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लीजिए और इस वैकेंसी को फिल कर दीजिए। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो बैच 2026 और 2027 इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अंडर ग्रेजुएट के लिए ही ये वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर्स का या इकोनॉमिक फील्ड के स्टूडेंट्स का इसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है। डिग्री आपकी इकोनॉमिक्स में है, बिजनेस में है, इंजीनियरिंग में है या बैंकिंग सेक्टर के अंदर है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो सर अगर इकोनॉमिक्स, बिजनेस और बैंकिंग सेक्टर इन्वॉल्व है तो इंजीनियरिंग का क्या रोल है, इस वीडियो के अंदर आगे जाकर के जो स्किल्ड रिक्वायरमेंट है वहां पर मैं जाकर के आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि कैसे इंजीनियरिंग फील्ड इन इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फील्ड हो जाता है। स्पेशलाइजेशन के बारे में बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसके लिए एलिजिबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर है तो बहुत बढ़िया। अगर आपने डेटा साइंस से फील्ड के साथ काम किया है तो इट्स अ +1 फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस का काम बहुत ज्यादा है, यानी एनालिटिक्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग अगर आपका स्पेशलाइजेशन रहा है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इकोनॉमिक्स फील्ड से अगर आपकी डिग्री है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। अब आते हैं हम स्किल रिक्वायरमेंट पे कि क्या क्या स्किल रिक्वायरमेंट है जिसके होने पर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, जो जनरली इंजीनियर्स के बारे में ये माना जाता है कि उनकी बेहतर ही होती है। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विद अटेंशन टू द डिटेल्स। एनालिटिकल स्किल के बारे में मैंने बात की थी, डेफिनेटली एनालिटिकल स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए, क्योंकि एमएक्स रेगुलरली रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम करता है। सो एनालिटिक्स बहुत हेवीली इन्वॉल्व होने वाला है यहाँ पर। एबिलिटी टू वर्क विद लार्ज डेटा सेट एंड ड्राइव मीनिंगफुल इनसाइट, यानी कि एनालिटिक्स आ गया, डेटा सेट आ गया, और डेटा सेट आ गया तो आपका सीक्वल, डीबीएमएस, एक्सेल्स, सीएसवी फाइल्स, ये सारी की सारी फाइल्स वहां पर इन्वॉल्व रहने वाली है जिनको पाइथन के साथ बैठ करके आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट रिस्क, मॉडल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, अगर इन चीजों तीनों के बारे में आपको नहीं पता है तो एटलीस्ट इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए। सो बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू आप इन तीनों चीजों को डेफिनेटली पढ़ लीजिए जो कि आपकी बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है। एंड एनी रेलेवेंट सर्टिफिकेशन इज अ प्लस। वर्किंग नॉलेज ऑफ पाइथन, जैसा कि हमने कहा था कि एनालिटिक्स इन्वॉल्व है तो यहाँ पर पाइथन तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो पाइथन यहाँ पर इन्वॉल्व है। और सेकंड वर्ड ही आपका जो है वो आता है सीक्वल फॉर डेटा एनालिसिस एंड ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का काम यहाँ पर डेफिनेटली रहने वाला है। नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल,
इन सब का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, फंडामेंटल नॉलेज है। सो यहाँ तक का नॉलेज तो ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति के पास होगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स फील्ड के साथ हो, बैंकिंग सेक्टर से उसने कुछ किया हो, इंजीनियरिंग फील्ड से है तो डेफिनेटली उनके पास ये नॉलेज होगा ही। लेकिन पाइथन, सीक्वल, डेटा सेट मैनेजमेंट, एनालिटिकल स्किल्स का होना, ये सारी चीजें इंडिकेट करती है कि इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट अगर इस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए अप्लाई करता है तो उसके चांसेस डेफिनेटली बहुत हाई रहने वाले हैं इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए है कि ऑफ कैंपस जॉब्स का हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पर इस तरीके की जॉब वैकेंसीज रेगुलरली हम पोस्ट करते हैं। ऐसी सारी वैकेंसीज जिसकी डेडलाइन 24 आवर्स से कम होती है, जो यूट्यूब पर नहीं आ पाती है, वो इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आती है। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए, आप ग्रुप के लिंक पर पहुंच जाएंगे, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए और सारी वैकेंसीज आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो कौन कौन से राउंड होने वाले हैं। पहला एप्लीकेशन स्क्रीनिंग राउंड होगा जहां पर रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होगा। अब रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में आपको क्या ध्यान रखना है सर, एटीएस, राइट, एप्लीकेशन ट्रैकर सिस्टम जो है वो आपका ध्यान आपको पता होना चाहिए। सो अगर आप रिज्यूमे से अप्लाई कर रहे हैं तो जो स्किल रिक्वायरमेंट वाला सेक्शन हमने कवर किया था और उसमें जितने भी कीवर्ड्स हमने अंडरलाइन किए थे वो सारे के सारे कीवर्ड्स रिज्यूमे के अंदर आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं। अपनी इंटर्नशिप के थ्रू कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू कर सकते हैं, बट ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपके रिज्यूमे के अंदर हैं तो आपके रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट होगा जिसमें एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल्स आपकी चेक की जाएंगी। टेक्निकल इंटरव्यू होगा जिसमें पाइथन, सीक्वल प्लस रिस्क बेसिक्स पूछे जाएंगे। अगेन जैसा मैंने कहा था, बैंकिंग सेक्टर की वो जो टर्म्स है तीनों, उनके बारे में आपको डेफिनेटली पढ़ लेना चाहिए। मैनेजरियल राउंड होगा आपका जिसमें कम्युनिकेशन प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी चेक की जाएगी और एचआर डिस्कशन में आपका फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो फाइनलाइज किया जाएगा। अब सर ये रिस्क बेसिक्स जो है वो कैसे किया जाए या टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्लियर किया जाए, सो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के दो एक्सपीरियंस हमने आपसे शेयर किए हैं, गिग्स फॉर गिग्स का है और दूसरा ग्लासडोर का है। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर्स में इस जॉब रोल के लिए अप्लाई किया है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और क्वेश्चंस यहाँ पर पोस्ट किए हैं कि किस तरीके से हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे, डिफिकल्टी लेवल क्या था, क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजें अवॉइड करनी है, वो सारी डिटेलिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी और डेफिनेटली ये आपकी जो तैयारी है उसको मजबूत करने का काम करेगा। कंपनसेशन स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप यहां तक राउंड क्लियर करके पहुंच जाते हैं तो स्टाइपेंड आपका 35K से लेकर के 60K के बीच में रहने वाला है। अगेन ये रेंज क्यों दी गई है, बिकॉज इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग दी सिलेक्शन प्रोसेस और फुल टाइम के अंदर 6 to 8 LPA पर एनम रहने वाला है। अ गुड अमाउंट टू स्टार्ट योर करियर विद। करना क्या है सर, इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए और इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही आप इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के ऊपर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और अपनी सारी डिटेल्स जो है वो फिल करके रखनी है। ये रजिस्ट्रेशन लिंक हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पुट करेंगे। इनफैक्ट जो प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंसेस वाला सेक्शन है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा इस वीडियो के, तो जाइए वहां से अपने तैयारी को थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि प्रीवियस ईयर में क्या आया था, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही। इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन क्यूआर कोड आपको यहाँ पर दिया गया है, अगर आप इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगली वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।